लेकिन जिस ढंग से भाजपा संगठन की फूट इस चुनाव से उजागर हुई है, वो उसमें आप में बहुत मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। आगामी 24 में चुनाव है सांसद का, इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि अभी से ये लोग अपना होमवर्क करना शुरू कर दें। इसमें अगर इन्होंने आपस में जो अनुशासनहीनता अगर इसी तरीके से रही तो भारतीय जनता पार्टी जो सीट को लूज कर सकती है। इसलिए पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो नेता हैं उनको या तो ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी चाहिए और या फिर उन लोगों को समझा बुझाकर वापस उनको पार्टी की जो लाइन है उसमें लेके वापस आना। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 17 की 17 मेयर सीट जीतकर विपक्ष को जोरदार झटका दिया है। 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे इस चुनाव में जीत से पार्टी को अलग लेवल का बूस्टर मिला है, लेकिन कुछ ऐसी संसदीय सीट हैं जहां निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इनमें से एक सीट है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अपने गढ़ की अलीगढ़ की। दरअसल अलीगढ़ की अतरौली बीजेपी के लिए गढ़ रही है और यहाँ से विधायक संदीप सिंह फिलहाल बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। यही नहीं, एटा के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह राजू भी इस चुनाव में डटे रहे और तो और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम भी जमकर प्रचार करते नजर आए, लेकिन फिर भी अतरौली नगर पालिका परिषद बीजेपी हार गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी ने जबरदस्त जीत हासिल की। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के क्षेत्र अतरौली में भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष पद नहीं जीत पाई। यहां से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। स्वर्गवासी कल्याण सिंह के पुत्र व एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू ने भाजपा प्रत्याशी पवन वर्मा को जिताने के लिए यहां एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। वह जनता के सामने भावुक भी हुए, कल्याण सिंह के नाम पर वोट भी मांगे, केशव प्रसाद मौर्य की सभा भी कराई। इसके बावजूद जनता ने उनको नकार दिया और वे भाजपा प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि बीजेपी में आपस में ही मार की वजह से पार्टी गढ़ में ही ढेर हो गई। अतरौली का जो क्षेत्र है कल्याण सिंह का निश्चित रूप से गढ़ माना जाता है और वहाँ पे कल्याण सिंह के परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर हमेशा लगी रहती है और उनका जो भी वोट मांगा जाता है अतरौली क्षेत्र में कल्याण सिंह जी के नाम पर ही मांगा जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जो व्यूह रचना की थी उसको ना भाजपा जान पाई, ना भाजपा के पदाधिकारी जान पाए। इसके अलावा एक बात और थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और उनकी जो कार्यकारिणी है इसमें आपस में ही फूट थी और एक दूसरे को एक टाइम पे, चूंकि कल्याण सिंह परिवार एक अपने आप में महत्वपूर्ण परिवार है, तो सबको ऐसा लगा कि हमारे कार्यकर्ता जो है उपेक्षित हैं, तो इस उपेक्षा के कारण वो भी चुनाव में नहीं जुटे। दूसरा एक और बड़ा कारण रहा इसका, एक चूंकि लोधी समाज से 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। पिछले वाले निवर्तमान जो चेयरमैन है पवन वर्मा वो लोधी समाज से हैं, इस वक्त जो जीते हैं वीरेंद्र जी वो भी लोधी समाज से हैं। इसका एक और कारण रहा कि एक निर्दलीय कैंडिडेट जो था यहाँ पे बिक्की राजपूत, वो इतने बढ़िया ढंग से उसने अपनी पैकेजिंग की, इतना बढ़िया ढंग से चुनाव प्रचार किया कि वो लगभग 3,500 वोट ले गया और जिनकी माना जाता है कि भाजपा का जो लोधी समाज का वोट है वो सीधे सीधे जो वोट कटा वो निवर्तमान पवन वर्मा चेयरमैन का कट गया। इसके बारे में उन्होंने कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने या किसी ने कोई मैनेजमेंट नहीं किया। यही नहीं, स्थानीय पत्रकार अतरौली के इस रिजल्ट को 2024 के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी समय रहते नहीं चेती तो एक सीट हाथ से निकल सकती है। लेकिन जिस ढंग से भाजपा संगठन की फूट इस चुनाव से उजागर हुई है वो उसमें आप में बहुत मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। आगामी 24 में चुनाव है सांसद का, इसके लिए बहुत जरूरत है कि अभी से ये लोग अपना होमवर्क करना शुरू कर दें। इसमें अगर इन्होंने आपस में जो अनुशासनहीनता अगर इसी तरीके से रही तो भारतीय जनता पार्टी जो सीट को लूज कर सकती है। इसलिए पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो नेता हैं उनको या तो ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी चाहिए और या फिर उन लोगों को समझा बुझाकर वापस उनको पार्टी की जो लाइन है उसमें लेके वापस आना। ऐसे में निकाय चुनाव का रिपोर्ट बीजेपी के लिए अलीगढ़ में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अलीगढ़ से
शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।